नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 11 अयोध्या 2 सुनाने जा रही हूँ, जिसके की लेखक डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी हैं। तो भाग 11 में आरंभ करूँ दोस्तों, उससे पहले भाग 10 में क्या हुआ था संक्षेप में आपको बता दूँ। भाग 10 में मैंने आपको बताया था कि राजा दशरथ अपने पुत्रों को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि कई मास से उनकी कोई सूचना नहीं मिली थी। और इधर रानी कैकेयी ने अपनी कूटनीतिक चालें चलना प्रारंभ कर दिया था। इधर राजा जनक ने अपने मंत्री को अयोध्या भेजा, जिन्होंने राजा दशरथ को उनके पुत्रों की पराक्रम की गाथा सुनाई और राम और सीता के विवाह की आज्ञा भी मांगी। दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए तथा वो भव्य बारात लेकर जनक की नगरी मिथिला की ओर निकल पड़े। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का विवाह सीता से तो हुआ ही, पर साथ ही साथ गुरु विश्वामित्र की सलाह से लक्ष्मण का विवाह जनक की छोटी बेटी उर्मिला व भरत का विवाह कुशध्वज की कन्या मांडवी और शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज की अन्य पुत्री श्रुतिकीर्ति से संपन्न हुआ। इसके बाद दशरथ अपनी बहुओं को लेकर वापस अयोध्या आए, जहां उनकी सासों यानी कि कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने अपनी बहुओं का स्वागत किया। किंतु कैकेयी ने अपने कृत्यों द्वारा ये स्पष्ट कर दिया कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। और अब आगे मंथरा। कैकेयी को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो सोने का प्रयास कर रही थी कि दरवाजे पर परिचित सी थाप सुनाई पड़ी। इतनी रात को कौन? कैकेयी ने अपने पलंग पर बैठे बैठे ही आगंतुक को अंदर आने को कहा। द्वार खोलकर अंदर आया आगंतुक कैकेयी की प्रधान सेविका मंथरा थी। गौर वर्ण की श्वेत केशी मंथरा लाल वस्त्रों में बहुत प्रभावशाली लग रही थी। वो काफ़ी वृद्ध हो चली थी, किंतु अब भी उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि वो अपने समय में अप्रतिम सुंदरी रही होगी। बढ़ती आयु के कारण उसकी पीठ झुक चुकी थी। इसी कारण से कैकेयी कभी परिहास में उसे कुब्जा कहकर पुकारती थी, जिसका वो कदाचित बुरा नहीं मानती, किंतु किसी अन्य का उसे कुब्जा कहकर पुकारने का साहस नहीं था। मगर राजमहल में उसके पीठ पीछे अन्य सेविकाएं उसे कुब्जा कहकर ही संबोधित करती थीं। मंथरा कैकेयी प्रदेश की थी और कैकेयी के दशरथ से विवाह के बाद वो कैकेयी की अन्य सेविकाओं की प्रधान के रूप में साथ आई थी। कैकेयी की धाय होने के कारण कैकेयी का मातृवत स्नेह मंथरा पर था। एक तरह से वृद्ध राजा से विवाह के बाद कैकेयी नरेश ने मंथरा को कैकेयी की अभिभावक के रूप में भेजा था। कैकेयी के व्यवहार और कूटनीति में मंथरा उसकी पथ प्रदर्शक थी। अयोध्या आने के बाद से ही मंथरा का एकमात्र ध्येय था कि जिस प्रकार भी हो कैकेयी का जाया पुत्र ही अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हो। किंतु जब कैकेयी की भी कोख फलीभूत नहीं हुई, तब केवल मंथरा की मंत्रणा के प्रभाव से ही दो अन्य सपत्नियों के रहते हुए भी कैकेयी दशरथ की मुख्य पत्नी की श्रेणी में आ सकी। उसने कैकेयी को प्रेरित किया कि वो हर प्रयाण में राजा के साथ उनके रथ पर उपस्थित रहे। देवासुर संग्राम में भी कैकेयी राजा के साथ रहती। एक बार तो अपनी वीरता और तात्कालिक बुद्धि से कैकेयी युद्ध भूमि में घायल दशरथ को सकुशल वापस लाने में सफल रही। प्राण रक्षा के बदले कुछ भी मांगने को मिले 2 वचनों को कैकेयी ने मंथरा की सलाह से ही थाती के रूप में सहेज कर रखा था। इतिहास साक्षी है कि मिले वचनों का ये कितना भयानक कूटनीतिक उपयोग हुआ। मंथरा ने ही कैकेयी देश से आई सेविकाओं के माध्यम से राजमहल में एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित कर लिया था। ये सेविकाएं पल पल की छोटी बड़ी घटनाओं को मंथरा के माध्यम से कैकेयी तक पहुंचाती रहती। धाय होने के कारण कैकेयी मंथरा को मातृवत सम्मान देती थी, परंतु अब उसके कूटतंत्र की प्रधान होने के कारण मंथरा कैकेयी के लिए अपरिहार्य बन गई थी। वो साधिकार कैकेयी की बातों व कुछ विशेष कृत्यों का खुलकर विरोध करने में सक्षम थी। इन सारे अधिकारों के होते हुए भी चतुर मंथरा अपनी सीमा नहीं लांघती थी। उसके संज्ञान में था राजमहलों की निकटता कभी भी भयंकर परिणामदायिनी हो सकती है। कैकेयी, धनुष भंग कर लौटे राम के व्यक्तित्व में तुम्हें कुछ परिवर्तन परिलक्षित हुए? मंथरा का एक एक शब्द किसी तीखे बाण की भांति भेदने वाले थे। हाँ,
राम और लक्ष्मण दोनों का व्यक्तित्व काफी निखर गया है। वो दोनों आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखते हैं। कैकेयी मंथरा के प्रश्न का अभिप्राय समझने का प्रयास करती हुई बोली, तुम मात्र राजा को मान दिखाने में ही सक्षम हो। तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि विश्वामित्र के साथ जाने वाले राम और धनुष भंग कर वापस आने वाले राम में कितना अंतर आ गया। उसकी काया अब कितनी विशाल लगती है। सिंह की भांति उसकी ठवन कितनी निश्चिंत एवं प्रभावशाली है। ये लगभग निश्चित है कि राजा अब केवल राम को ही युवराज का पद देंगे। इसके बाद भरत, तुम्हारी और मेरी क्या दशा होगी। विश्व के सबसे दुर्धर्ष योद्धा परशुराम को पराभूत करने वाले राम के सामने हमारा प्रिय भरत क्या घड़ी भर भी टिक सकेगा। कहकर मंथरा भावावेश से हाँफने लगी। भरत क्या घड़ी भर भी टिक सकेगा। मंथरा के इन शब्दों ने कैकेयी के हृदय पर वज्राघात सा किया। वो पुत्र के अनिष्ट की आशंका से छटपटाकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका एक ही उपाय है, तुम भरत को राम से दूर रखो। चाहो तो उसे अपने भाई युधाजित के साथ कैकेयी देश भेज दो। जब तक हम भरत के अभिषेक निश्चित करने में सफल नहीं होते, तब तक भरत का अयोध्या से दूर रहना ही उसके हित में है। कैकेयी कुछ कहती इसके पहले ही द्वार पर एक बार फिर थाप पड़ी। माँ, सो तो नहीं गई आप? राम का विनीत स्वर गूंजा। लो, तुम्हारे गले में सदैव लिपटे रहने वाला विषधर फुफकार रहा है, संभालो। कहकर मंथरा ओट में हो गई। द्वार से राम ने अपनी नव परिणीता वधू के साथ प्रवेश किया। कैकेयी ने राम को ध्यान से देखा। उसे मंथरा का कहना सत्य लगा। वो आतंकित हो उठी, किंतु ऊपर से वो प्रसन्न मुद्रा ओढ़कर बोली, अरे, इतना कुछ पाने के बाद भी राम अपनी माँ को नहीं भूला। इतनी रात्रि में भी वो मुझे मनाने आया। फिर उठने की चेष्टा करते हुए कहने लगी, मुझे बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं झूठ मूठ राम से रूठने का अभिनय करती थी। तब राम, तू कैसे व्याकुल हो उठता था। फिर तू बाल सुलभ भंगिमाओं से मुझे मनाता और प्रसन्न करने की चेष्टा करता। इतना बड़ा होने के बाद भी राम बदला नहीं। कैकेयी ने विभोर होने का नाटक किया। माँ बेटे का स्नेहिल वार्तालाप सुनकर सीता ने मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। पलंग के पैताने बैठकर कैकेयी के चरण सहलाने लगी। वहीं राम ने प्रणाम कर बड़ी विनम्रता से पूछा, राम से कोई अपराध हो गया है क्या माँ? अपने राम से माँ अप्रसन्न कैसे हो गई? कैकेयी ने कहा, ये क्रोध नहीं है वत्स, माँ का मान है। कहते हुए कैकेयी राम का हाथ पकड़कर उठ बैठी। राम का हाथ थामे ही बोली, कितनी साथ थी कि राम की पत्नी का चुनाव उसकी अपनी माँ कैकेयी करेगी, अपने हाथों से तुझे दूल्हा बनाकर भेजेगी। पर तू पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहा और जब लौटा तो अपनी पत्नी के साथ। तुम ही बताओ, माँ के मन को ठेस पहुँचेगी कि नहीं? क्षमा करें, मैं आपका अपराधी हूँ, किंतु माँ, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती गईं। राम ने विनम्रता से कहा, मैं जानती हूँ, पर अब तुमने यहाँ आकर मेरा मान रखा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। फिर सीता को अपने पास बुलाते उसके चेहरे को देखते हुए बोली, सीता, ऐसी सुंदर और गुणवती बहू देखकर पहले ही मेरा रोष जाता रहा। संभवतः मैं भी इससे अच्छी बहू नहीं खोज सकती थी। इसमें भी तेरी जैसी विनम्रता है। कहकर कैकेयी ने अपने गले का हार उतारकर सीता को पहना दिया। सीता ने प्रणाम किया। सीता को अपना हार पहनाकर जैसे ही कैकेयी की दृष्टि ऊपर उठी, उसे राम के पीछे खड़ी मंथरा दिखाई दी। मंथरा की मुद्रा से लग रहा था कि वो बहुत ही क्षुब्ध है। उसकी आंखों में चिंगारी थी। कुबड़ की विवशता के बाद भी वो आवेश से काफी कुछ तनकर क्रोध से कैकेयी की ओर देख रही थी। मंथरा की मुद्रा कैकेयी को इंगित कर रही थी कि उससे कहीं बड़ी भूल हो गई। अतः वह उठकर खड़ी हो गई। राम और सीता दोनों कैकेयी को प्रणाम कर वापस चल दिए। रास्ते में खड़ी मंथरा को देखकर राम ने प्रणाम किया और सीता से मंथरा का परिचय कराते हुए बोले, ये हमारे ननिहाल कैकेयी देश की निवासिनी देवी मंथरा है। ये माता कैकेयी की धाय माँ भी हैं, इसलिए ये हम सब की सम्माननीय है।
सीता ने झुककर मंथरा को प्रणाम किया। मंथरा ने भी ऊपरी मन से ही सही पर दोनों को अनेक आशीर्वाद दिए। राम के जाने के बाद मंथरा की आंखों में पुनः क्रोध छा गया। बोली, कैकेयी, कभी कभी मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। पता नहीं क्यों राम के सामने तुम सम्मोहित सी हो जाती हो। तुम्हारा इतना प्रेम कभी अपने स्वयं के जाए पुत्र के लिए नहीं उमड़ता। कैकेयी कुछ नहीं बोली। तुरंत उत्तर से बचने के लिए वो पात्र से एक घूंट पानी लेकर बोली, क्या हुआ मंथरा, आज तक मैंने तुम्हें कभी इतने क्रोध में नहीं देखा। यही तो दुर्भाग्य है, तुम क्षणिक भावावेश में क्या कर गईं इसका तुम्हें जरा भी भान नहीं। मंथरा ने कपाल पर हाथ मारते हुए कहा, वो हार जो राजा ने तुम्हें विवाह के समय ये कहकर पहनाया था कि कैकेयी के गले में पड़ा ये हार मुझे इसके पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का स्मरण कराता रहेगा, वही हार तुमने सीता के गले में डाल दिया। सीता के गले में इस हार को देखकर राजा अनुमान लगा सकते हैं कि तुमने राम के सद्गुणों से प्रभावित होकर भरत का अधिकार छोड़ दिया। राम के प्रति तुम्हारा प्रेम जग जाहिर है। राम के प्रति अनुराग के चलते वो हार सीता को देकर तुमने उसे मानो अयोध्या की भावी साम्राज्ञी मान लिया और अपने पुत्र भरत का अधिकार छोड़ दिया। रानी सन्न रह गई, उसे आघात लगा। वास्तव में वो बड़ी मूर्खता कर बैठी। उसने दीन होकर कहा, मंथरा, अब क्या करूं? मंथरा तेजी से आगे बढ़ी और कैकेयी के हाथ से जल पात्र लेकर उससे कैकेयी के हाथ के पुराने घाव को खुरच दिया। याद करो उस दिन, उस युद्ध को जिसमें तुमने दशरथ के प्राण रक्षा की थी। याद करो उन 2 वरदानों को जिन्हें राजा ने प्राण रक्षा के बदले में तुम्हें देने का वचन दिया था। मंथरा एक एक शब्द को चबा चबा कर बोल रही थी। इस घाव को खुरचकर मैंने इसे आज ताज़ा कर दिया है। अब ये घाव तुम्हें उस घटना और वरदान की याद दिलाता रहेगा। अपने आंचल के टुकड़े से कैकेयी के खुचे हुए घाव पर पट्टी बांधते हुए बोली, इस घाव को तब तक मत भरने देना कैकेयी जब तक भरत युवराज पद पर अभिषिक्त नहीं हो जाता। देवासुर संग्राम में कैकेयी राजा दशरथ के साथ उनके रथ पर रणभूमि जाती थी। उसका कहना था कि आपत्ति के समय वो राजा की ढाल बन जाएगी। राजा ने इसे मात्र स्त्री सुलभ भावुकता माना। एक बार रणभूमि से देवों की भागती हुई सेना को उत्साह दिलाने हेतु दशरथ शत्रु पक्ष में आगे बढ़ते गए। फिर भी भयाक्रांत देव सेना रुकी नहीं, वो भाग गई। दशरथ असुरों के बीच अकेले घिर गए, उनका सारथी मारा गया। तब कैकेयी ने घोड़ों की बागडोर संभाली। राजा युद्ध करते रहे। कैकेयी बड़ी कुशलता से रथ संचालन करते हुए राजा को युद्ध भूमि से सकुशल निकाल लाई। फुर्तीले अश्वों के लिए विख्यात कैकेयी देश की कैकेयी अश्व संचालन में बचपन से दक्ष थी, किंतु रथ के 4 घोड़ों की बागडोर एक साथ खींचने में उसके दाहिनी हाथ की हथेली में घाव हो गया था। मंथरा ने आज उस पुराने घाव को फिर से ताज़ा कर दिया था। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद दशरथ ने कैकेयी की घायल हथेली से खून बहता देखा। उसका दृढ़ निश्चय देख वो हतप्रभ हो उठे। उन्होंने स्वयं कैकेयी के हाथ पर पट्टी बांधी। उसके बाद राजा ने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली और कैकेयी को रथ पर विश्राम करने को कहा। अपनी छावनी पर पहुंचकर राजा कैकेयी को सहारा देकर रथ से उतारते हुए बोले, कैकेयी, आज निश्चय ही तुमने मेरी प्राण रक्षा की। इसके लिए दशरथ तुम्हारा आजीवन ऋणी रहेगा। तुम मुझसे अभी या जीवन में कभी भी 2 मनोवांछित वरदान मांग सकती हो। कैकेयी उस समय अपने पति की प्राण रक्षा हो जाने से ही प्रसन्न थी। वरदान की बात पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जब मंथरा को मनोवांछित वरदान की बात पता चली तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने कैकेयी से कहा कि इन वरदानों को थाती की भांति संजोकर रखो, समय आने पर ये ब्रह्मास्त्र सिद्ध होंगे। आज मंथरा कैकेयी को उन्हीं 2 वरदानों का स्मरण करा रही थी। कैकेयी को नींद नहीं आ रही थी। वो विचार मग्न थी कि आज की भूल का निवारण कैसे हो। तभी उसकी दृष्टि दीवार पर लगे एक चित्र पर पड़ी। एक बहेलिया अपनी बांसुरी पर मधुर तान छेड़े था। संगीत के माधुर्य से कई हिरण उसके पास खिंचे आ रहे थे। बहेलिया के पास एक बड़ा सा जाल रखा था। स्पष्ट था कि मृगों के निकट आने पर बहेलिया बांसुरी छोड़ जाल फेंककर मृगों को बंदी बना लेगा।
निचले भाग में चित्र का शीर्षक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लुब्धक। कैकेयी आज पहली बार बहेलिये का पर्यायवाची शब्द लुब्धक का अर्थ समझ पाई। बहेलिया पहले मधुर संगीत से मृगों को लुभाता है और फिर संगीत से मोहित मृगों को अनायास बंदी बना लेता है। कैकेयी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उसे भी लुब्धक बनना पड़ेगा, ये निश्चय कर वो आराम से गहरी नींद में सो गई। राजमहल में प्रातः से ही बहुत हलचल थी। वधू आगमन के बाद आज बहु भोज था, जिसमें चारों बहुओं को परिवार के लिए कुछ मिष्ठान्न बनाना था। साधारणतया परिवारों में इस अवसर पर खीर ही बनने की प्रथा है। कौशल्या के भवन की पाकशाला में इन चारों मैथिल कुमारियों ने मिलकर खीर पकाई। पाकशाला के बाहर 2 आसनों पर गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र विराजमान हुए। उसके बाद राजा दशरथ, तीनों माताएं और अंत में चारों भाई ज्येष्ठता के क्रम में बैठे। इसके पहले कि बहुएं बहुभोज के लिए आए, वशिष्ठ ने दशरथ परिवार को संबोधित करके कहा, राजन, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आज आपके परिवार से आचार व्यवहार की चर्चा करेंगे। सभी उत्सुकता से विश्वामित्र की ओर देखने लगे। हम सभी जानते हैं कि मिथिला में राम ने पौरुष सिद्ध करने के निमित्त ही शिव धनुष उठाया था, किंतु राम द्वारा धनुष भंग के बाद ही हम लोगों को भान हुआ कि धनुष भंग के साथ सीता राम की पत्नी हो गई। इक्ष्वाकु कुल को सीता से अधिक योग्य कोई अन्य कन्या मिल सकती है? कम से कम मुझे तो इसमें पूर्ण संदेह है। यही मत स्वयं राजा दशरथ का भी है। उसके बाद तीनों भाइयों का विवाह भी नेमी कुल की ही कन्याओं से निश्चित होना और भी मंगलकारी था। हम सभी इस संबंध से प्रसन्न भी हैं। और फिर कुछ हिचकते हुए विश्वामित्र बोले, इस कल्याणकारी कृत्य में एक ही विधान आड़े आ रहा है, और वो है राजकुमारों की आयु। सभी राजकुमारों के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के कुछ समय शेष है। सभी ने ऋषि से सहमत होते हुए सिर हिलाया। कौशल्या ने हाथ जोड़कर आतुरता से पूछा, इसका उपाय भी बताने की कृपा करें ऋषिवर। कुछ विशेष नहीं, जब तक इनके ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूरी नहीं होती, ये चारों युगल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। कुछ समय उपरांत अवधि पूर्ण होने के बाद ही ये सब आनंद से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। वैसे इसमें इतनी विकट बाध्यता भी नहीं है। यदि माता पिता की आज्ञा हो तो ये युगल अब भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। कौशल्या ने सबकी ओर से कहा कि ऋषि की आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। अभी तक जो भी शुभ हुआ वो ऋषि विश्वामित्र की कृपा से ही हुआ। उनके इस मंतव्य में भी कल्याण ही होगा। लुब्धक। तभी बहुओं के बहुभोज के लिए प्रस्तुत होने की सूचना मिली। बहुभोज पर बहुओं को उपहार देने के लिए हर रानी के पास रेशमी लाल वस्त्र से ढके 4 स्वर्ण थाल थे। सबसे पहले कनिष्ठतम श्रुतिकीर्ति आई। उसने गुरुओं को सबसे पहले प्रणाम कर खीर प्रस्तुत की और आशीष पाया। फिर दशरथ से आशीर्वाद पाया। सभी रानियों से उसे उपहार मिले। इसके बाद उर्मिला, फिर मांडवी ने भी खीर अर्पित कर आशीष पाया। अंत में जब सीता आई तो कैकेयी के पास उपहार का थाल नहीं बचा, उसके हाथ खाली थे। दशरथ कैकेयी को खाली हाथ देखकर व्यग्र हो उठे। क्या कैकेयी सीता को खाली हाथ ही वापस करेगी? उस दिन द्वार पर पर्छन करते समय भी कैकेयी ने राम का तिरस्कार किया था। यदि इस बार सीता का तिरस्कार हुआ तो यह अत्यंत अशोभनीय होगा। हो सकता है परिवार में दरार पड़ जाए। सबसे आशीष पाने के बाद सीता ने कैकेयी पास पहुंचकर कैकेयी को प्रणाम कर खीर का पात्र रखा। थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद सीता सुमित्रा की ओर जाने को हुई तो कैकेयी ने सीता का हाथ पकड़कर कहा, मुझसे उपहार नहीं लोगी सीता? सीता सिर झुकाए खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। कैकेयी ने सीता से कहा, सीता, मैं तुम्हें स्वयं अपने लिए बनवाया घर कनक भवन उपहार में देती हूँ। कनक भवन? सबकी आंखें विस्फारित हो गईं। कनक भवन किसी भी स्वर्ण थाल से अधिक मूल्यवान था और पूरे कौशल राज में इसकी टक्कर का कोई भवन नहीं था। कनक भवन सीता को उपहार में? दशरथ प्रसन्न हो उठे। कल सीता के गले में कैकेयी का हार और अब कनक भवन। प्रतीत होता है कि कैकेयी ने भी राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। यही नहीं, अपना स्वयं का हार पहनाकर कैकेयी ने सीता को भावी साम्राज्ञी मान लिया। लुब्धक की बांसुरी पर मृग लुब्ध था।
अपने सदाशय से मोहित करने के बाद कैकेयी ने मंथरा का सिखाया दूसरा दांव फेंका। अगले दिन दरबार में प्रहरी ने कैकेयी कुमार युधाजित के आगमन की सूचना दी। कैकेयी के भाई युधाजित आकर बोले, महाराज, कैकेयी छोड़े हुए काफी समय हो गया। मेरे पिता की वह भी हो चुकी, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। दशरथ ने आपत्ति की, अरे कुमार, बेटों के विवाह में उलझे रहने की वजह से मैं आपको समय नहीं दे सका, कुछ दिन और रुके। नहीं राजन, अब आज्ञा दीजिए, वैसे भी बहन के यहाँ ज्यादा रहना उचित भी नहीं है। फिर कुछ हिचकिचाते हुए कहा, कल ही कैकेयी से एक संदेश वाहक आया है। मेरे अस्वस्थ वृद्ध पिता समय रहते अपने नाती और नाती बहू को देखना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भरत शत्रुघ्न को उनकी पत्नियों के साथ पिता के दर्शन हेतु लेता जाऊं। उसके स्वर में आग्रह था। भरत के ननिहाल में भी शत्रुघ्न को भरत से अलग नहीं माना जाता था। दशरथ को लगा कि जैसे उनकी आकांक्षाओं में दैव उनकी सहायता कर रहा है। हर घटना उनके हिसाब से ही घट रही है। ऐसे में भरत की अनुपस्थिति भी उचित ही होगी। ठीक है, यदि श्वशुर जी का आदेश है तो आप भरत शत्रुघ्न को अवश्य ले जाएं, किंतु उनको शीघ्र ही वापस भेजने का ध्यान रखिएगा। मांडवी और श्रुतिकीर्ति तो अभी तक परिवार से भली भांति परिचित भी नहीं हो सकी। भरत शत्रुघ्न के विदा होने के बाद दशरथ और कैकेयी दोनों एक ही छत के नीचे रहकर पासे के कुशल खिलाड़ियों की भांति आगे की चाल निर्धारित करने में व्यस्त थे। राजा समझते थे कि उनके मन की बात से कैकेयी अनभिज्ञ है। वहीं मंथरा से निर्देशित कैकेयी दशरथ के भाव जानते हुए भी अपने भाव गुप्त रखने में सफल थी। पासे के खेल में विरोधी खिलाड़ी की चालों का अग्र ज्ञान विजय के लिए निर्णायक सिद्ध होता है। तो अभी आप सुन रहे थे दोस्तों श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल, जो कि डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित है, का भाग 11 अयोध्या 2। अब आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा भाग 12 में मैं आपको फिर सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।